ये सब मैंने कहा ना कि जब रेस्ट नहीं मिलता आपको, जब आपको भरोसा नहीं होता, जब आपको इत्मीनान नहीं होता, जब आपको चैन नहीं होता, तो आपकी जिंदगी मैसअप हो जाती है और आप उल्टे सीधे काम कर बैठते, आप डिसइल्यूजन हो जाते, डिसफोकस हो जाते। जब निशाने पर आपको निशाना नहीं दिखाई देता क्योंकि रेस्टेड नहीं है, रात भर आपको जगाया जाए और सुबह आपको दौड़ की लाइन में खड़ा कर दिया जाए, कहे दौड़ के दिखाइए, मान लो उसी पर लहरा करके 25 मीटर गए, नहीं लहरा के गिर गए, क्या भाई सो रहे हैं वहीं पर, ट्रैक पर ही सो गए। और कई बार इतनी हम अपनी जिंदगियों में बिजी हैं, चर्च के लिए टाइम नहीं, खुदावंद के कलाम के लिए टाइम नहीं, खुदावंद की इबादत के लिए टाइम नहीं, थोड़ी देर बैठ करके हम मनन नहीं कर सकते, हम तो बिजी हैं। आपने वो कहानी सुनी थी ना, वो एक आदमी जिसको एक राजा ने कहा कि के साथ रेस्ट नहीं लिया गया, जिंदगी में हमने सिर्फ चलना सीखा है, चलना सीखा, कितना हम चल लें, कितना प्राप्त कर लें, कितना अर्जित कर लें। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अर्जित तो आपको करना ही है, लेकिन उस अर्जन के साथ साथ आपको विश्राम भी चाहिए। अगर वो अर्जन आपको चैन नहीं दे रहा है, थैंक यू जीसस। और मूसा के साथ यही हुआ, इतने लोगों की सेवा करते करते मूसा बेचैन हो गया था। कहा उसको खुदावंद के पास गए दोनों, लेकिन उसके बाद भी उसने उस चैन, मैंने कहा ना कि चैन, विश्राम एक चॉइस की चीज है। और परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्यों घबरा रहे हो भाई, पानी चाहिए ना, जाओ उस चट्टान से कहो पानी मिलेगा। इसके पहले मैंने तुमसे कहा था चट्टान को मारना, पानी मिलेगा, लेकिन मैंने जैसा कहा कि चॉइस है, विश्राम चॉइस है, परमेश्वर ने चॉइस दिया। लेकिन जब आप गलत चॉइस कर लेते हैं तो जिंदगी भर पछताते हैं। परमेश्वर ने कहा जाओ उस चट्टान से बोलो। हम मूसा ने सारी मंडली को इकट्ठा किया और कहा कि पानी चाहिए ना तुमको, और परमेश्वर ने क्या कहा था, उस चट्टान से कह देना और पानी निकलेगा। मगर मूसा ने उसको नहीं चुना, और लिखा, सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर एक नहीं बल्कि 2 बार मारी। परमेश्वर ने कहा था मारना नहीं, इस बार मारना नहीं, इस बार सिर्फ कह देना और पानी निकलेगा। पिछली बार तो लाठी मारा था उसने, तो पानी, सोचा उसने कि इस बार भी मैं अपनी मन की करूंगा, चैन नहीं। और आपको मालूम है, इस एक गलती की वजह से मूसा उस विश्राम में शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, वो उस अनंत विश्राम में जरूर शामिल हुआ, लेकिन जो कनान देश परमेश्वर ने उन लोग को देने का वादा किया था, मूसा वहां नहीं जा पाया। 40 साल तक परमेश्वर इनसे रूठा रहा, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे विश्राम में दाखिल नहीं होंगे। पढ़िए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, मैं ये पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, तीसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 15वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? परमेश्वर ने अपना रेस्ट नहीं दिया, और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने रेस्ट चुना नहीं था, उनको उसका रहस्य नहीं मालूम था। काश कि आज ये गर्मी का जो मौसम है, इसमें एक बात हमको समझ में आए कि परमेश्वर कभी कभी कुछ ऐसे माहौल पैदा करता है कि हम रेस्ट करें। कई बार याद रखिएगा, कुछ छोड़ करके आप प्राप्त करते हैं। बहुत चीजें आपको छोड़ना पड़ता है और आपको वापस मिल जाता है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? किसानों से पूछिए, कई बार वो खेतों को, उसको एक शब्द है उनका, परती छोड़ दिया जाता, कुछ नहीं बोया जाता, कई महीनों तक नहीं बोया जाता, 1-2 साल तक नहीं बोया जाता। क्यों नहीं बो रहे भाई? आपको फसल नहीं मिली? बोले भैया जब बोएंगे तब आप फसल देखिएगा। कई बार कई चीजें छोड़ करके आपको गेन होता है। काश कि हम इस रहस्य को समझ पाते कि परमेश्वर का विश्राम एक ऐसा विश्राम है जो इनविटेशन से हमको मिला है, और हम और आप फॉर्चुनेट है, हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यह विश्राम खुदावंद ने मुझको और आपको दिया है। आइए हम खड़े हो जाएं। मैं नहीं जानता हूं कि जीवन के किस मोड़ पर आप खड़े हैं,
और कितनी बेचैनियों से आप भरे हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कितना चैन आपको चाहिए, लेकिन मुझे यह मालूम है कि चैन देने वाला, विश्राम देने वाला एक शख्स है जिसने हमें और आपको एक खुली दावत दी है। और आप ये इनकार नहीं कर सकते कि आपको दावत नहीं मिली है। अगर आज आपने इस वाणी को सुना है तो यह दावत आप तक पहुंची है। अब उस दावत को ग्रहण करने का सारा दायित्व आपके ऊपर है। उस दावत में शामिल होने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। या तो आप हां कहेंगे और या आप ना कहेंगे। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक बार उसका विश्राम मिल जाने के बाद हमारी जिंदगियां एक खूबसूरत जिंदगियां हो जाएंगी। एक बार वो विश्राम मिल जाए, परमेश्वर का विश्राम मिल जाए, वो चैन मिल जाए, वो शांति मिल जाए। यीशु मसीह ने कहा जैसे संसार तुम्हें शांति देता है ऐसी नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। A peace that surpasses all understanding, जो हमारी समझ से परे है, वो शांति खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है। अपनी जिंदगी की उथल पुथल से बचने का एक ही रास्ता है कि विश्राम के देने वाले अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आ जाए और उससे कहें कि खुदावंद, आई नीड द रेस्ट। मुझे वो विश्राम चाहिए, मुझे वो चैन चाहिए खुदावंद। मेरी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत उथल पुथल है प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बालक के समान मैं अपने आप को पूरी तरीके से तुझ पर निर्भर कर देता हूं। बोझ को अपने यीशु पर डालो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई यहां से खुदावंद बोझ से दबा हुआ ना रहे। जब हम यहां से लौटे तो एक ऐसा इत्मीनान लेकर के जाएं, एक ऐसी शांति और एक ऐसा विश्राम लेकर के हम यहां से विदा हो जिसके लिए हमने बहुत परिश्रम किया है। हम बहुत खोजते रहे कि काश कि ऐसा विश्राम हमें मिल जाता। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का पैगाम हमें मिल जाता, उसका वो पैगाम कि हम में से कोई नाश नहीं होगा। हमने अपने आप को बोझ से दबा तो जरूर लिया है, मगर एक है जो हमारे बोझ को हमसे अलग करने को तैयार है। थैंक यू जीसस। हमें एक इत्मीनान के साथ यहां से विदा कीजिएगा। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह का ही प्यार हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बना रहे। आमीन।